परमेश्वर पिता को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। ये शासन की ओर से आदेश आया है और जिसमें बहुत सारे दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। और बीते सप्ताह में, बीते दिनों में पंचायत की बैठक में चर्च खोलने संबंधी चर्चा की गई और हमारे देश और हमारे राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता हम धार्मिक स्थल अभी बंद रखेंगे और तब तक हम ऑनलाइन के माध्यम से हम आराधना स्तुति करेंगे। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। सारी आशीषों के देने वाले जीवित, सामर्थी, महान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ दीनता, नम्रता, आदर, भक्ति पूर्वक प्रभु एक कलीसिया, एक परिवार, एक झुंड होकर आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप दयालु प्रभु हैं। आपने हमारे जीवन में अपनी भलाइयाँ, उपकार, आशीषों को प्रकट किया है। प्रभु, आज हम जो जीवित हैं ये आपकी दया है, आपकी महाकरुणा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम प्रभु मिलकर आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। प्रभु जी, हम अपने कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने कलीसिया के एक एक लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया है, संभाला है, उनकी रक्षा की है। प्रभु जी, और यही प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक की सहायता करें, अगुवाई करें, प्रत्येक को आशीष दें और प्रत्येक पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जो लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को थामें, इसे रोकें प्रभु जी। और प्रभु जी, जितने लोग इस महामारी से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुखित हैं प्रभु, शोकित हैं, आप अपनी शांति को दें। जो प्रभु संक्रमित हैं, हम उनके लिए आपसे चंगाई को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि और ये संक्रमण और भी लोगों तक न फैले और प्रभु लोग सुरक्षित रह सकें, बचाए जाएं। प्रभु, आपको स्मरण करें प्रभु, आपको पुकारें, आपसे याचना करें प्रभु, और आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार से प्रभु हमारे देश को जो का त्यों कर दें। प्रभु जी, हम सब बातों में आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच कार्य करें और हर एक गतिविधियाँ जो हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर पिता, प्रभु ईश्वर, पवित्र आत्मा आपके नाम को महिमा मिले। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आज की आराधना के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है दूसरा शामुएल, उसका 9वां अध्याय और उसके पहले पद से 13वें पद तक। दूसरा शामुएल उसका 9वां अध्याय और पहले पद से अंत तक वचन इस प्रकार से लिखा है। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं?
सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकिर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तुम मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला था। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज के इस भाग से हम कुछ शिक्षाओं को सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसा कि वचन कहता है कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये वचन पूरा होता प्रतीत होता है। इस भाग में हम दाऊद का शाऊल के घराने के प्रति प्रेम, उसकी दयालुता, उसका उत्तरदायित्व और उसकी प्रतिज्ञा या उसका वाचा जो उसने योनातन के साथ की थी उसको पूरा होता देखते हैं। जब हम इसके इतिहास या इसके पहले के भाग को देखें तो हम जानते हैं कि जब इस्राएलियों ने परमेश्वर से अपने लिए राजा की मांग की और परमेश्वर ने इच्छा न होते हुए भी इस्राएलियों के लिए शाऊल को राजा होने के लिए नियुक्त किया। और हम देखते हैं कि शाऊल परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण से परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछताता है और वह शाऊल को आज्ञा देता है कि तू दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक करना। और उस समय में शाऊल जो है परमेश्वर के द्वारा एक बुरी आत्मा के द्वारा सताया जाता है और दाऊद जो वीणा बजाने में निपुण था उसके भवन में पहुंचाया जाता है कि जब जब शाऊल को वो बुरी आत्मा सताए वो उसके लिए वीणा बजाए और शाऊल शांत हो जाए। और हम आगे देखते हैं कि जब पलिश्तियों के साथ युद्ध होता है और पलिश्तियों में से गोलियत नाम का व्यक्ति जो
प्रतिदिन आकर इस्राएलियों को ललकारा करता था और सारी इस्राएली सेना उससे डर रही थी। और उस समय दाऊद अकेले जाकर परमेश्वर की सामर्थ से गोलियत को मार लेता है। और जब वो गोलियत को मारकर राजा के साथ आता है तो लोगों के द्वारा दाऊद की प्रशंसा की जाती है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और यह बात शाऊल को बुरी लगती है और तब से शाऊल दाऊद से बैर रखने लगता है और उसको मार डालने का प्रयत्न करता है, लेकिन हर बार परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। और जब दाऊद शाऊल से डरकर इधर उधर भागा करता था और इस बीच ऐसा भी अवसर दाऊद को मिलता है कि वो शाऊल को अकेले में मार डाले, लेकिन दाऊद जो परमेश्वर से डरता था, जिसके हृदय में परमेश्वर का भय था, वो जानता था कि जो शाऊल है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और वो उस पर हाथ नहीं उठाता है। और आगे जब बढ़ते हैं और फिर से शाऊल और फलिश्तियों का युद्ध होता है, उसके बाद शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद दाऊद जो है वो इस्राएल का राजा नियुक्त होता है। और हम देखते हैं कि जब दाऊद इस्राएल का राजा होता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से दाऊद था, परमेश्वर उसके संग रहा करता था और परमेश्वर उसको जहां भी वो जाया करता था उसको विजय करता था। और जब परमेश्वर ने उसको चारों तरफ के उनके शत्रुओं से उसको विश्राम दिया, तब दाऊद को विस्मरण आता है और वो शाऊल के घराने को स्मरण करता है। उसके पुत्र योनातन के कारण से, क्योंकि हालांकि शाऊल दाऊद से बैर रखता था, किंतु उसका पुत्र योनातन अपने प्राण से बढ़कर दाऊद से प्रेम रखता था। वो जानता था कि परमेश्वर इसके साथ है और इस्राएल का अगला अगवा या इस्राएल का अगवा राजा जो होगा वो दाऊद ही होगा। और इसलिए क्योंकि वो दाऊद से प्रेम करता था, वो अपने पिता के गुप्त बातों को जो दाऊद के विरोध में थी वो दाऊद को बता दिया करता था, ताकि दाऊद को किसी प्रकार की हानि ना हो। और दाऊद भी योनातन से प्रेम किया करता था और योनातन ने दाऊद से एक वाचा बंधाई थी जिसको दाऊद स्मरण करता है। और वो बात हमें मिलती है पहला शामूएल उसके 20वें अध्याय और उसके 15 से 17वें पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जहाँ पर योनातन कह रहा है, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ दिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण से बढ़कर प्रेम रखता था। योनातन ने दाऊद से
वाचा बांधने की शपथ दिलाई थी कि तू मेरे घराने पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। और यह प्रतिज्ञा या ये वाचा दाऊद को स्मरण थी, दाऊद को याद थी। और इस कारण से इस 9वें अध्याय के पहले पद में दाऊद पूछ रहा है कि क्या शाऊल के घराने से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। क्योंकि पलिश्तियों के युद्ध के समय में शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और शायद दाऊद इस बात को नहीं जानता था कि अभी भी उसके वंश में से या उसके घराने में से कोई बचा है, और इसलिए वो पूछता है कि क्या इस घराने से, शाऊल के घराने से अब भी कोई बचा है, क्योंकि वो अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता था। और वह अपने प्रेम को यूं ही नहीं, लेकिन हम जब तीसरे पद को पढ़ें तो राजा कहता है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। साधारण प्रेम नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का सा प्रेम, परमेश्वर जैसा प्रेम हमसे करता है। परमेश्वर ने जैसा प्रेम दाऊद से किया, वैसा प्रेम वो शाऊल के घराने के बचे हुओं से करना चाहता था। वो जानता था कि परमेश्वर जो है प्रेमी है, परमेश्वर इस्राएल जाति से प्रेम करता है। इस्राएल जाति के बार बार पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा है, हमेशा परमेश्वर ने उसकी सहायता की है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को सदा स्मरण रखता है। और ऐसा ही प्रेम दाऊद शाऊल के घराने से करना चाहता था। शाऊल के बैर रखने के बावजूद दाऊद शाऊल के घराने पर अपनी प्रीति प्रकट करना चाहता था। और जब उसे पता चलता है कि उसके मित्र योनातन का पुत्र मपीबोशेत जिंदा है, तो दाऊद तुरंत उसे अपने पास बुलवाता है, तुरंत अपने पास उसको बुलाने के लिए भेज देता है। और मपीबोशेत जो उस घराने का शायद अकेला व्यक्ति था, और जब उसको बुलाया जाता है या जब पता चलता है कि दाऊद ने उसे बुलाया है, शायद वो डर गया था कि अब दाऊद जो राजा बन गया है, दाऊद को जब जो अधिकार प्राप्त हो गए हैं, दाऊद जिसके पास सत्ता है, अब वह मेरे घराने के कारण से, मेरे पिता मेरे दादा के कारण से वो मुझसे बदला लेगा या वो मुझको मार डालेगा, और वो डरा हुआ रहता है ना। और इस कारण से वो अपनी दीनता को प्रकट करता है। यहां पर लिखा है 6वें पद में, जब वो दाऊद के पास आया तो मुंह के बल गिर के दंडवत किया, और 8वें पद में उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। वो सोचा होगा कि अब सब अधिकार दाऊद के पास है और निश्चय ही वो मुझे मार डालेगा। किंतु दाऊद उसके पिता योनातन के कारण से ही शाऊल के घराने पर
अपनी दया प्रकट करता है, अपना प्रेम को प्रकट करता है और वो उसे धाड़स दिलाकर उसके डर को दूर करता है और वो उसको उसके दादा शाऊल की सारी जमीन उसे फेर देता है। तीसरा, वो उसे अपने पुत्र का अधिकार देता है। 12वें पद में हम पढ़ें, मपी 11वें पद के अंतिम भाग में दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान, अर्थात उसके पुत्रों के समान, वो मपीबोशेत को अपने पुत्र का अधिकार देता है। उसके लिए भोजन का प्रबंध करता है। वो कहता है दाऊद कि वो सदा मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और अंतिम बात, वो उसे सुरक्षा प्रदान करता है, वो उसे अपने पास बुलवाता है। और जबकि वो लंगड़ा था, पंगुला था और कोई भी उसको आसानी से उसको मार सकता था, और इसलिए दाऊद उसे अपने पास बुलाकर उस समय से अपने पास रखकर उसे सुरक्षा प्रदान करता है। प्रियो, दाऊद ने शाऊल के बैर को स्मरण नहीं रखा, लेकिन उसने योनातन के साथ की गई अपनी वाचा को स्मरण रखा और इसीलिए वो अपने प्रेम को, अपनी दया को वो मपीबोशेत पर प्रकट कर पाया। किसी ने कहा है कि लोग जो है प्रेम को छुपाते हैं और अपने गुस्से को या बैर को प्रकट करते हैं, लेकिन हमें प्रियो बैर को, गुस्से को हमें दबाना है और अपने प्रेम को प्रकट करना है, जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर का सब प्रेम, परमेश्वर की सी प्रीति उस पर प्रकट करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में लिख रहा है कि कोई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। शायद दाऊद की जगह कोई और होता तो दाऊद के समान जब वो राजगद्दी प्राप्त कर लेता या शासक बन जाता, अधिकार उसके पास हो जाते, तो वो ये नहीं पूछता कि शाऊल के घराने में क्या कोई और है जिस पर मैं अपनी प्रीति प्रकट करूं, लेकिन वो ये कहता कि उस घराने में क्या कोई और है जो बचा है, जो जिसको मैं मार डालूं। क्योंकि अधिकार प्राप्त होने के बाद, सत्ता प्राप्त होने के बाद प्रायः हम देखते हैं कि लोग उन लोगों से जिन्होंने उनसे बैर किया या उनके विरोध में रहे, उनसे वे घृणा करते हैं, उनसे वे बदला लेते हैं। लेकिन दाऊद ने, जो परमेश्वर के प्रेम को जानता था, उसने उस बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया, लेकिन भलाई से उसने बुराई को जीत लिया। दाऊद के लिए काफी आसान था कि वो उस लंगड़े मपीबोशेत को आसानी से घात कर सकता, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रेम को स्मरण रखा, उसने उस प्रतिज्ञा को स्मरण रखा जो उसने योनातन से की थी।
प्रियो, परमेश्वर ने भी हमारे पुरखाओं के पापों को स्मरण नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे आदि माता पिता के पुरखाओं को स्मरण नहीं किया, लेकिन उस पाप को दूर करने के लिए, हमारे साथ फिर से अपने संबंध को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में भेजकर अपने प्रेम को प्रकट किया है। और इसलिए प्रियो, हमें भी परमेश्वर के इस प्रेम को हमारे साथ बुरा करने वालों के लिए भी प्रकट करना है। हम ग्राहम स्टेन की उन गवाहियों को जानते हैं, उस परिवार की, कि जब मिसेस ग्राहम स्टेन के पति और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया और उन्होंने, मिसेस स्टेन ने उन दोषियों को क्षमा कर दिया। उस प्रेम के कारण उन्होंने उस बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लिया। हमारा परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम ये ना सोचें कि हम पापी हैं, हम डर के अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन हमारा परमेश्वर जो क्षमा करने वाला है, वो हमें इस डर से निकालना चाहता है। वो हमारा न्याय चुकाना चाहता है। वो हमें अपने पुत्र देने का अधिकार हमें देना चाहता है। वो हमें अपनी मेज में हमारे अपने साथ खिलाना चाहता है और वो हमें अपने साथ रहकर सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, जिस प्रकार से दाऊद ने मपीबोशेत के साथ किया। और इसलिए प्रियो, आज के इस विषम परिस्थिति में, आज जबकि पूरे विश्व में लोग डरे हुए हैं, हताहत हैं, कष्टों में हैं, पीड़ाओं में हैं, हमें आज अपने बैरियों को भी माफ करना है, दाऊद की तरह। और मपीबोशेत का सा प्रेम हमें आज उन पर प्रकट करना है, जिसकी जैसी आवश्यकता है। यदि हमें सामर्थ्य है तो हम उस प्रेम को प्रकट करने से कभी पीछे ना हटें। और इस प्रकार से हम परमेश्वर की सी प्रीति लोगों के बीच में रख पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों के बीच में प्रकट करने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे कि हम परमेश्वर के प्रेम को दाऊद के समान, आज के बहुत सारे मपीबोशेत हैं, उन तक हम इस प्रेम को प्रकट करने वाले बन सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। धन्यवाद।